लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी इनके यहाँ पर मतलब उनकी दिनचर्या बताई गई थी और उससे मालूम चला था कि किस तरह से वे सबके लिए दोपहर का प्रसाद बनाया करते थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। In the evening, he would speak with guests. The guests would usually take coffee and other refreshments, but he would request a glass of warm milk at 9 o'clock. He would say, speaking until 9:30 or 10, and then Mr. Agarwal would drive him back to the YMCA. Prabhupada would also do his own laundry every day. He washed his clothes in the Agarwal's bathroom and hung them to dry outside. He sometimes accompanied the Agarwals to the laundromat and was interested to see how Americans washed and dried their clothes. To Sally, he seemed very interested in the American ways and people. ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, दोपहर तक प्रभुपाद जी प्रसाद वगैरह बनाते थे और सबको बहुत अच्छा भी लगता था। हालांकि अमेरिकन डिशेस नहीं बना रहे थे, जो नॉर्मल भारतीय खाना होता है, दाल चपाती एंड ऑल दीज थिंग्स, वो प्रभुपाद जी बना रहे थे। जैसे अभी कुछ महीनों पहले गौड़िया मठ है वृंदावन में, तो उनकी एक धर्मशाला है, शायद धर्मशाला ही कहते हैं, वहां पर हम रुके थे। तो वहां पर सारे जो डिवोटीज हैं, दे आर ऑल्सो मतलब गौड़िया संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं, पर वो प्रभुपाद जी को फॉलो ना करके प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर है उनको फॉलो करते हैं। तो मतलब टीचिंग्स वगैरह सब सेम ही है। वी आर प्लीजिंग महाप्रभु, तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, उसमें क्या था, हम प्रसाद पाने गए थे वहां पर। तो प्रसाद पाने गए थे तो वहां पर मैं देख रही थी जो नॉर्मल पूरा इंडियन जो मील होता है, चपाती, राइस, दाल, सब्जीज एंड ऑल दोज थिंग्स, तो सब कुछ था, पूरा मेन मील था। तो वहां पर जो डिवोटीज थे देवर फॉरेनर्स, और क्योंकि उनकी उनका अभ्यास था, अब देखिए बाहर लोग चपाती नहीं खाते हैं, दे ईट ब्रेड्स। जैसे अभी अब हमने पढ़ा था कल कि वो जो माता जी हैं वो अपने हस्बैंड को सैंडविचेस बनाकर दे देती थी, चपाती वगैरह नहीं खाते वहां पर। तो वहां हम गए थे, तो मैं देख रही थी, आई वॉज नोटिसिंग कि वहां पे जो डिवोटीज हैं वो चपाती को सैंडविच की तरह खा रहे थे। चपाती में उन्होंने पूरा सब्जी वगैरह लगा के उसको रोल करके दे वर ईटिंग इट लाइक अ सैंडविच। तो इस तरह से हम जैसे चपाती तोड़कर जिस तरह से हम पाते हैं, उनका इस तरह से अभ्यास नहीं होता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से जो भी बनाते थे चपाती एंड ऑल दोज थिंग्स, उनको अच्छा लगता था, दे लाइक्ड इट। शाम को प्रभुपाद जी के पास में वहां पर जो भी मिलने आते थे उनके पास में, तो उनसे प्रभुपाद जी कथा करते थे। वहां पर लोग जो आते थे उनको कॉफी वगैरह और जो भी दूसरे रिफ्रेशमेंट्स होते हैं, स्नैक्स वगैरह, वो चाहिए होते थे। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा दूध पिया करते थे, वार्म मिल्क एट 9 o'clock। 9:30 बजे तक, 9:30 10 बजे तक इस तरह से कथा कर कर जो ये मिस्टर अग्रवाल है, ये वापस प्रभुपाद जी को YMCA एक जगह है, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट पता लग रहा है, उनकी बिल्डिंग से थोड़ा दूर हमने देखा था, 4-5 ब्लॉक्स की दूरी पर, वहां पर उनको वो छोड़ के आया करते थे। फिर प्रभुपाद, आगे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी डेली अपने कपड़े खुद धोया करते थे। जो इनका बाथरूम था अग्रवाल, ये जो है, इन्हीं के में बाथरूम में कपड़े वगैरह धोते थे और बाहर सुखा के आते थे। कई बार ये जो लोग वहां पर, मतलब ये भी प्रभुपाद जी जानना चाह रहे थे कि कैसे ये जो अमेरिकन लोग हैं ये किस तरह से अपने कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं। आप देखेंगे बाहर के जो लोग हैं उनकी दिनचर्या या जो कुछ भी वो करते हैं उनका हमसे बिल्कुल डिफरेंट ही होता है, एकदम डिफरेंट। हालांकि लोग सारी चीजें अब धीरे धीरे फॉलो कर ही रहे हैं वो सारी चीजें।
बट यस, प्रभुपाद जी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि किस तरह से ये जो अमेरिकन लोग हैं कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं. एंड टू सैली ही सीम्ड, मतलब ये उनकी जो वाइफ है, उनको लगता था कि ये जो स्वामी जी है, ये जो अमेरिकन लोग हैं क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, इन सब को जानने में प्रभुपाद जी की बहुत रुचि है. सो यस, सैली. Our boy Bridge was 6 or 7 months old when the Swami came. Nice name. And the Indians love boys. The Swami liked Bridge. He was there when Bridge first stood. The first time Bridge made the attempt and actually succeeded. The Swami stood up and clapped. It was a celebration. Another time, our baby teeth on the Swami's shoes. I thought, oh, those shoes. They have been all over India and my kid is chewing on them. You know how a mother would feel. Almost every night, he used to sit in the next door neighbor's backyard. We sat out there sometimes with him, or we use uh, we stayed in the living room. One time, something happened with our little girl, Pamela, who was only 3 years old. I used to take her to Sunday school, and she learned about Jesus in Sunday school. Then, when she would see Swami Ji in his robes on and everything, he called him Swami Jesus. And this one time, when it first dawned on us what she was saying, she called him Swami Jesus. And Swami smiled and said, and a little child shall lead them. It was so funny. Prabhupada spoke to various groups in the community. He spoke at the Lions Club in early October and received a formal document. तो अब ये जो उनकी वाइफ थी इस तरह से बता रही हैं कि जब इनका जो बेटा था ब्रिज, वो जब 6 या 7 महीने का था, उस समय प्रभुपाद जी आए थे. और इनका इस तरह से मत था कि जो इंडियंस लोग हैं उनको लड़के बहुत पसंद है, मतलब जो बच्चे लड़के बच्चे हैं. सो स्वामी जी को ब्रिज बहुत पसंद था. तो जब वो पहली बार खड़ा हुआ था, और खड़ा होकर वो जब चलने का उसने पहली बार ट्राई किया था, सॉरी, अपने आप से खड़ा होने का उसने जब ट्राई किया था, आप देखेंगे बच्चों के लिए अपने आप से खड़ा हो जाना, या पहली बार बच्चे चलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो सबके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है. इज इट नॉट? कि वाह, जो बच्चा है वो अपने आप से खड़ा हो गया. नहीं तो एक जो छोटा बच्चा है वो अपने आप से खड़ा भी नहीं हो सकता, अपने आप से चल भी नहीं सकता. ये सारे एक्सपीरियंस उन्हीं को हो सकते हैं जिनके बच्चे हैं. नहीं तो आप देखेंगे ये सारी चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां से मुझे याद आ रही है. ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है. एक बार बताई गई थी क्लास में, प्रभु जी ने बताई थी कि आप देखेंगे सामान्यतः भौतिक जीवन में भी कुछ प्रोग्रेस करने के लिए वी ऑलवेज नीड शिक्षा, वी ऑलवेज नीड गाइडेंस. जैसे कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ क्या आ रहा है कि बच्चा खुद अपने आप से उठ भी नहीं सकता है जब तक उसको गाइड नहीं किया जाए, उसको सपोर्ट नहीं दिया जाए, उसको सिखाया नहीं जाए. बेसिकली आप देखिए ना, बच्चे, अगर आपने कभी देखा ही होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, अपने आप से चलना नहीं आ जाता है बच्चों को. तो इस बात पर आप विचार कर पा रहे हैं, अगर हमें आज तक जिनके द्वारा भी हमें चलना सिखाया गया, खड़ा होना सिखाया गया, अगर ये सब हमें नहीं सिखाया गया होता, सो वी माइट बी क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर लाइक एनिमल्स. एनिमल्स नहीं, आई मीन लाइक स्नेक्स, जैसे सांप वगैरह जो
ज़मीन पे बस क्रॉल करते हैं, दे कांट स्टैंड। तो अगर हमें सिखाया नहीं गया होता कि कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए या बोलना, जैसे इस पर मैं विचार कर रही थी, एक डिवोटी कनेक्ट हुए, ही इज़ फ्रॉम जर्मन, उनको जर्मनी आती है, तो वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं। या एक और माताजी हैं, वो बांग्लादेश से हैं, शी ऑल्सो गॉट कनेक्टेड, तो वो बात कर रही थी मुझसे इंग्लिश और हिंदी में ही। मुझे बांग्ला तो आती नहीं है, पर उनको थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो वो टूटी फूटी भाषा में बात कर रही थी। तो इस पर मैं विचार कर रही थी कि जैसे बीइंग इंडियन, मतलब बॉडीली कंसेप्शन से वैसे हम सब आत्मा है, आपको सब पता है। लेकिन हाँ, जैसे इंडिया में हम हैं, तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है। लेकिन मैं इस पर विचार कर रही थी कि इंग्लिश बोलना भी मुझे कैसे आया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्कूल्स में, स्कूल में सब्जेक्ट भी रहा है, स्कूल्स में सिखाया जाता था, जा रहा है अभी भी, कि कैसे इंग्लिश बोलना है। तो वी ऑलवेज टेक शिक्षा टू लर्न समथिंग। अभी हम बात भी कर पा रहे हैं हिंदी में भी, अगर बात कर पा रहे हैं तो इसके लिए भी हम स्कूल में सीखे हैं, या बात करना हम सीखे हैं, तब जाकर हम बात कर पाते हैं। नहीं तो बस एक एनिमल, एक पशु की तरह सिर्फ हम आवाजें ही निकालते। जैसे छोटा बच्चा है, वो कुछ आवाज निकालता है, आ का बा, ऐसे ही कुछ आवाजें निकालता है वो, उसको बोलना तो नहीं आता है, उसको सिखाया गया है, तब जाकर वो कुछ बोलना सीखा है, चलना सीखा है। नहीं तो आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल यहाँ से बात सत्यापित होती है कि हम एक पशु की तरह जन्मे हैं। जैसे एक पशु बिल्कुल अबोध होता है, उसको ना कुछ, वो तो बोल भी नहीं सकता है, उसको सिखाया जाए तब भी, एक्सेप्ट पैरट्स, वो कुछ बोल लेते हैं। या हाँ, ये सारी चीजें, चलना वगैरह, सब कुछ एक पशु की तरह है। हमारी हालत मतलब जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो एकदम पशु की तरह जन्मा है। तो इस पर ही प्रभुपाद जी बात बोलते हैं कि हम पशु की तरह जन्मे हैं, वी वर फोर्स टू डू दैट, पर हम एक पशु की तरह ही मर जाएं, ये हमारा चयन है, दिस इज इन आवर हैंड। और ये सारी बातें इतनी सटल है, इतनी गंभीर है, इतनी सूक्ष्म है कि इस पर जब तक व्यक्ति विचार नहीं करेगा तो उसको ये सारी बातें बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगेगी। जैसे कई बार मैं प्रभु जी की क्लास स्पीकर पे चलाती हूँ घर में, घर वाले कथा वगैरह नहीं सुनते हैं, तो कई बार प्रभु जी कुछ मटेरियल एग्जाम्पल्स से समझाने का प्रयास करते हैं, जो बात शास्त्र में बताई गई है। सभी भक्त ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल चीजें करते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से ही हम वास्तविक जो विषय है आध्यात्मिक, उसको समझ पाते हैं। तो कोई भी अगर व्यक्ति कथा सुनेगा और ये सब एग्जाम्पल सुनेगा, तो उनको समझ में नहीं आती ये बात कि भाई भगवान की कथा हो रही है, तो इसमें ये बीच बीच में दुनियादारी की बातें क्यों हो रही है। तो ये दुनियादारी की बातें नहीं हो रही है, एग्जाम्पल से समझाया जाता है, ताकि हम ये आध्यात्मिक विषयों को समझ सके। तो बेसिकली बात यहां पर क्या हो रही है कि भौतिकतावाद में प्रगति करने के लिए भी, अपने भौतिक जीवन में भी कुछ करने के लिए व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। तो अब भक्ति में उसको गाइडेंस नहीं चाहिए, या वो बिना शिक्षा के ही भक्ति में प्रगति कर लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। वी ऑलवेज नीड गाइडेंस, वी ऑलवेज नीड एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज जो भक्ति कर रहे हैं। अकेले भक्ति कभी भी नहीं होती है। तो हाँ, जब इस तरह से पहली बार ये जो लड़का था, ये जब चला था, so Swami ji was very happy. Prabhupada ji was clapping. It was a celebration. So अन्यत्र बताया जा रहा है कि एक बार जो बच्चा है, वो प्रभुपाद जी के जो जूते हैं उनको चबा रहा था। बच्चों की आदत होती है, कुछ भी उनको दिखता है मुंह में लेने लगते हैं वो।
सो शी वॉज थिंकिंग लाइक कि अरे, ये इन जूतों से पता नहीं स्वामी जी कहाँ कहाँ घूमे हैं, पूरे भारत में घूमे हैं, और मेरा बच्चा ये मुंह में ले रहा है, इसको खा रहा है. सो शी वॉज नॉट फीलिंग गुड. तो ऑलमोस्ट हर रात प्रभुपाद जी अ, पड़ोसी के मतलब गेट के पास में, बिल्कुल जो पड़ोसी का घर है, वहां पर वे बैठा करते थे. कई बार उस बच्चे के साथ में बैठा करते थे, या कई बार वे जो लिविंग रूम है उन लोगों का, वहां पर वे रहा करते थे. एक बार क्या हुआ था, इनकी जो बेटी थी, पमेला नाम था इसका, पता नहीं इसका क्या मतलब है, तो वो सिर्फ 3 साल की थी उस समय. तो वो संडे स्कूल में जाया करती थी. जैसे आप देखेंगे अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के लिए अलग अलग दिन फिक्स किए गए हैं. वेंसडे को गणेश जी का दिन होता है, सोमवार को शिव जी का दिन होता है, ऐसे करते करते होते हैं. तो संडे के लिए भी, संडे भी एक दिन है. मतलब जो ये क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं, उनके लिए चर्च जाने का जो विशेष दिन होता है वो संडे होता है. तो ये जो माता जी हैं, ये अपनी बच्ची को संडे स्कूल में ले जाया करती थी, और वहां पर उन्हें जीसस के विषय में सिखाया जाता था. तो अब जब वो प्रभुपाद जी को इस तरह से सन्यासी ड्रेस में देखती, तो वो प्रभुपाद जी को स्वामी जीसस बुलाने लगी. और ये पहली बार ही था शाम के समय जब उसने इस तरह से किया था. वो उनको स्वामी जीसस बुलाने लगी. तो प्रभुपाद जी ही जस्ट स्माइल्ड, और प्रभुपाद जी कहने लगे, एंड अ लिटिल चाइल्ड शेड लीड देम, कि अब ये जो बच्ची हैं, मतलब प्रभुपाद जी उस समय प्रवचन कर रहे थे, कुछ अपना कथा वगैरह कर रहे थे. तो कथा के बीच में ही वो जो बच्ची है वो आकर कहने लगी, स्वामी जीसस. तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि अब आगे का प्रवचन ये बच्ची करेगी इस तरह से. एंड इट वॉज सो फनी. Prabhupada spoke to various groups in the community. He spoke at the Lion Clubs in early October and received a formal document. वो document क्या था देखिए. Be it known that A.C. Bhaktivedant Swami was a guest at the Lions Club of Butler, PA, and as an expression of appreciation for services rendered, the club tenders this acknowledgement. He also gave a talk at the Y and at St. Fidelis Seminary College in Herman, Pennsylvania, and he spoke regularly to guests at the Agarwal home. तो इस तरह से उनको किसी दूसरी जगह से इनविटेशन आया था कि वहां पर जाकर थोड़ा वो कुछ अपना प्रवचन वगैरह दे. तो वो इस तरह से वहां पर जाकर भी अपना एक टॉक देते, प्रवचन करते. कोई इस ये जो कॉलेज था वहीं पर, वहां पर प्रभुपाद जी इस तरह से किया करते थे. और डेली अग्रवाल, ये जो मिस्टर अग्रवाल है, इनके घर पर जो गेस्ट आते थे के साथ तो प्रवचन करते ही थे प्रभुपाद जी. When Professor Larson, the chairman of the philosophy department at Slippery Rock State College, read in the Butler Eagle of a visiting Indian Swami and Vedic scholar, he phoned the Agarwal's home to invite Prabhupada to lecture on campus. तो देखिए, ये इनकी जो माता जी हैं, इन्होंने क्या किया था, प्रभुपाद जी के विषय में न्यूज़पेपर में छपवा दिया था. अब न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि इस तरह से कोई स्वामी जी भारत से आए हैं, एंड ही इज अ वैदिक स्कॉलर, बहुत शास्त्र में प्रवीण है, तो लोग प्रभुपाद जी के पास में अब इनविटेशंस आने लगे थे कि प्रभुपाद जी आए उनकी जगह पर, उनके कैंपस पर, और वहां पर प्रवचन करें. Ellen Larson. I called the number given in the newspaper article, but it turned out that the Swamiji was actually staying in a room at the YMCA. When I arrived, he was waiting on the street corner and I picked him up. He seemed very much alone. When we were driving at Slippery Rock, I asked him to pronounce.
his name for me so I would have it right when I introduced him to my class. He said Swami Ji Bhakti Vedant. आप देखेंगे लोगों के लिए श्रीला प्रभुपाद जी का नाम लेना भी थोड़ा कठिन होता है। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। मुझे याद है, मुझे भी प्रभुपाद जी का नाम याद नहीं रहता था। एक तो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा मतलब कोई व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन से बाहर आया, मतलब आया है, तो उसके लिए ये नाम थोड़े टिपिकल ही है। मुझे अभी तक बात एक याद है। हमारे कॉलेज में एक फैकल्टी थे, तो ही वॉज अ नाइस मैन। तो मेरा मन किया था कि मैं उनको भक्ति के विषय में कुछ बताऊं। मतलब सबकी कभी कभी याद आ जाती है, पहले जिनके साथ भी कनेक्शन थे, तो मन करता है उनको भक्ति के विषय में कुछ बताया जाए। वो स्वीकार कर लेंगे, पर हमेशा सब लोग मुझे गलत साबित कर देते हैं। किसी को इंटरेस्ट होता नहीं है। सब भाग जाते हैं। सो यस, व्हेन आई कनेक्टेड विथ हिम, तो उनसे पता लगा कि वो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर चुके हैं। He was following 16 he was chanting 16 rounds, following regulative principles, जो भी बाकी सारी चीजें, मतलब उनको ऑलरेडी सारी फिलॉसफी पता थी। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज वेन आई वॉज इन कॉलेज, तो ना तो कभी उनके आचरण से कभी लगा था कि वो एक ऐसा कुछ लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं भक्त वाला, क्योंकि वो पहले बता रहे थे, पहले किया था मैं कॉलेज से भी पहले। और ना उन्होंने कभी शेयर किया। देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले जो कृष्ण भावनामृत है, इट वॉज लाइक अ फॉरेन थिंग फॉर मी। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कुछ नहीं पता कि इस तरह से भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है क्या, बिल्कुल नई चीज। मतलब हाँ ठीक है, भगवान कृष्ण की कभी कभी पूजा होती थी, बट नॉट इन प्रामाणिक वे। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, अगर व्यक्ति को सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग ना मिले, ट्रेनिंग इज द राइट वर्ड, उत्साहित भक्तों के संग में सही से उसको ट्रेनिंग प्राप्त ना हो, ट्रेनिंग मतलब कि वो जो अपने जीवन में फॉलो कर रहा है उसको औरों से भी शेयर करना चाहिए, तो भनक भी नहीं लग सकती कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसा कुछ है भी क्या। जैसे जो मुझे उनके विषय में पता लगा था, मैं बिल्कुल सरप्राइज थी, आई वॉज रियली अमेज्ड कि क्या इनको ऑलरेडी पता था कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। मैंने उनको पूछा भी, आपने कभी बताया क्यों नहीं, मुझे तो इतना दुख होता है कि मैं पहले कहाँ पर अपना टाइम खराब कर रही थी, आपने बताया क्यों नहीं। सो ही वॉज स्पीचलेस, कुछ बोले नहीं वो। और बाद में उनको पता लगा कि मैं उनको कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड बताने का ट्राई कर रही हूँ, तो वो भाग गए, वो उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं। हाँ, तो ये बात मैंने क्यों बताई, उनको प्रभुपाद जी का नाम भी याद नहीं था। वो पता नहीं कुछ, मैं समझ तो गई थी कि श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कि हाँ मैंने पता नहीं क्या वर्ड उन्होंने बोला था, श्रीला प्रभुपाद ऐसा कुछ नाम बोला था उन्होंने। उनको पूरा प्रभुपाद जी का नाम भी याद नहीं था, कि हाँ मैंने उनकी गीता में पढ़ करा था फॉलो, श्री प्रभुपाद ऐसे कुछ उन्होंने बोला था। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी का नाम भी भूल गए वो, और ऐसा ही होता है। अगर हम भक्तों के संग में नहीं हैं, तो हम कब ये बात भूल जाएंगे कि कृष्ण भावनामृत जैसा जीवन भी हमने कुछ व्यतीत किया था, श्रीला प्रभुपाद जी जैसे आचार्य की शिक्षाएं भी हमने कुछ पालन की थी कि नहीं। पूरा कंप्लीटली व्यक्ति भूल ही सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये मटेरियल कंटामिनेशन है, ये ऑलरेडी बहुत हावी है व्यक्ति पर। तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पूरी तरह से भक्ति भूल जाने के बाद में जो व्यक्ति भक्ति किया था और भक्ति से उसको जो सुख प्राप्त हुआ था,
वो भी वह भूल जाए पूरी तरह से, ये भी संभावना है। और ये बात मैं उन व्यक्ति के जीवन में देख रही थी। और खैर मैं ज़्यादा कुछ अब बोलूँगी नहीं, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू ब्लास्फेम एनीवन। बट येस, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जो पता लग रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये भी प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी को इन्होंने अपनी कार में बिठाया था और प्रभुपाद जी से उनसे अपना नाम पूछा था कि आपका नाम बताइए, ताकि अपन अपन जहाँ जा रहे हैं, आप जहाँ प्रवचन करेंगे, तो वहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं आपका नाम लेकर। तो वो आपका नाम कैसे बोला जाए ये आप मुझे सिखाइए, इस तरह से ये व्यक्ति कह रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बताया, स्वामी जी भक्ति वेदांत। एंड देन ही प्रोसीडेड टू टेल मी व्हाट दैट मेंट। फिर प्रभुपाद जी इसका अर्थ बताने लगे कि स्वामी जी भक्ति वेदांत, जो प्रभुपाद जी का नाम है, इसका मतलब क्या है। सिंस आई वॉज नॉट यूज टू इंडियन नेम्स, he had to repeat it several times before I got it right. He showed no impatience with my slowness. Even at this early junction of our association, I was convinced that this man had an inner stability and strength that would be very difficult to shake. And this initial impression was further reinforced throughout the rather busy day. तो हाँ, प्रभुपाद जी ने बार-बार में, क्योंकि ये जो व्यक्ति थे यही बता रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो इंडियन नाम है, इससे मैं ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं था, मुझे ज़्यादा बोलने नहीं आते थे। तो इस वज़ह से प्रभुपाद जी को बार-बार उनको बताना पड़ रहा था। भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत। कभी आप ट्राई करिएगा। जैसे मुझे भी याद आ रहा है, एक व्यक्ति थे लॉस एंजेलिस से, तो प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक पढ़ने लग गए थे। तो उनके लिए भी प्रभुपाद जी का नाम लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। श्रीला, मतलब वो अटक जाते थे, रीडिंग हम करते थे साथ में, तो वो रीडिंग करते थे, तो वो श्रीला प्रभुपाद जी का नाम आता था, तो वहां पर वो अटक जाते थे। कई बार उसको स्किप कर देते थे, श्रीला प्रभुपा ऐसे, मतलब बहुत डिफिकल्टी उनको हो रही थी। तो इसी तरह से इनको भी बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, और बहुत बार प्रभुपाद जी को रिपीट करना पड़ रहा था समझाने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे कि ही बिकेम इम्पेशेंट, कि अरे आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज वेरी पेशेंट। और उनका ये जो संग मुझे प्राप्त हुआ, तो उससे मुझे ये बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई थी कि इन व्यक्ति की जो इनर स्टेबिलिटी है, जो फिक्सेडनेस, धैर्य जो है, और जो क्षमता है, इसको शेक करना बहुत डिफिकल्ट है। ये चीज आप देखेंगे, भक्ति करते करते व्यक्ति जैसे जैसे प्रगति करता है, तो वो और ज्यादा धैर्यवान, और मतलब स्ट्रेंथ होती है उसमें। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस पथ पर वो है भक्ति में, तो अब भक्त भक्ति कर रहा है, तो उसको समझ आता है कि मैं एकदम सही पथ पर हूं। जैसे आप खुद देखिए ना, आप जितना भी टाइम आपको भक्ति में हुआ है, अब आपको कोई भी व्यक्ति बोल दे कि भाई अब माला जप नहीं करोगे, बंद कर दो माला करना, या भगवान का प्रसाद अब तुमको नहीं मिलेगा, तुम भोग नहीं लगा सकते हो, तो यहां पर अब आप शेक नहीं हो सकते। ऐसे कैसे भाई, क्यों नहीं करें हम माला, हम तो जरूर करेंगे। माला छीन के ले जानी, ले जाओ, हम हाथ पे कर लेंगे। जैसे एक माता जी है, पता नहीं उनको कैसा लगेगा, मैं उनको बता देती हूँ, मैं आई लव टू ग्लोरीफाई डिवोटीज। तो उनके घर में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट है भक्ति के, फोन वगैरह भी उनसे छीन लिया सबने, और बहुत टाइम हो गया। तो उनका वापस से मेरे पास में भी कुछ टाइम पहले कॉल आया था। उनको पता नहीं मेरा नंबर याद है, फॉर्चुनेटली, अच्छी बात है। तो बता रही थी इस तरह से माला सबके सामने नहीं कर पाती हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन अब छुप के वो माला कर लेती है। पता नहीं उनके पास में माला है कि नहीं, या हाथ पे करती हैं।
और फोन भी उनके पास में नहीं है जिससे वे कथा सुने। तो मैं बता देती हूँ बिकॉज आई लव टू ग्लोरीफाई डिवोटीज। तो उनके पास में मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो मुझसे कॉल पर कनेक्ट होती है। जब भी प्रभु जी की क्लास होती है तो मैं बस फोन उनका ऑन रहता है और वो मोबाइल से इस तरह से कथा सुन रही है। आप देख रहे हैं इतना ईगरनेस कितना ईगरनेस है, कितनी, मतलब मैं इस तरह से भक्तों को देखती हूँ कि इतनी ईगरनेस की कथा, ठीक है नहीं सुन पा रहे हैं हम, फोन भी नहीं है, तो इस तरह से मोबाइल के माध्यम से, समझे आप मैंने क्या बताया? शी कॉल्स मी, प्रभु जी क्लास का जब भी टाइम होता है तो मैं कॉल ऑन रख करके रख देती हूँ और फिर वो प्रभु जी की क्लास सुनती रहती है। स्पीकर पे चलता रहता है प्रभु जी का, तो वो कान पे लगाकर सुनती रहती है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? घर वालों से इतना ज्यादा मतलब लोग इतने ज्यादा अगेंस्ट हैं, उसके बाद में भी उनकी श्रद्धा शेक नहीं हुई है। उनको पता है कि मैं सही बात पर हूँ, मुझे भक्ति करनी है, श्रवण और कीर्तन करना है। अगर ठीक है सारे साधन छीन ली भी गए हैं, बट फिर भी शी इज डूइंग दैट। सो एनीवेज, प्रभुपाद जी का इस तरह का से धैर्य देकर और स्ट्रेंथ देकर ही वॉज कन्विंस्ड कि इनका मतलब इनकी स्टेबिलिटी, इनकी जो फिक्सडनेस है, इसको कोई शेक नहीं कर सकता। एंड दिस इनिशियल इंप्रेशन वॉज फर्दर रीइंफोर्स थ्रू आउट द रेदर बिजी डे। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिले हैं और उसने आपको इम्प्रेस कर दिया, स्पेशली जॉब्स वगैरह में होता है, इंटरव्यू वगैरह के लिए व्यक्ति जाता है तो बस इंटरव्यूअर को अगर प्रसन्न कर दिया, इम्प्रेस कर दिया, तो बस आपकी जॉब पक्का। तो हाँ, इसका फर्क पड़ता है। तो पहली बार जब वो प्रभुपाद जी से इस तरह से मिले थे, सो ही हैड अ नाइस इम्प्रेशन। और यस, जो इस तरह से पूरा बाकी का जो दिन था वो बना रहा। 100 students from several classes had gathered to hear the lecture as Prabhupada, in his natural, unrehearsed manner, walked down the aisle, up the three wooden steps, and onto the plain wooden stage. He sat down erect and cross legged and began softly singing Hare Krishna, his eyes closed. Then he stood and spoke without a lectern or microphone and answered questions from the audience. The program lasted only 50 minutes and ended abruptly with a bell signaling the next class. तो बहुत सारी, ये क्योंकि लेक्चर जो है वो कॉलेज में होने वाला था, तो पूरी कॉलेज में जितनी भी बहुत सारी क्लासेस थी उसमें से 100 स्टूडेंट्स, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने के लिए। सो यस, प्रभुपाद जी उसके उनके नेचुरल वे में वो वहां पर गए, नीचे गए और जो ऑडिटोरियम होता है उसमें जो भी मतलब स्टेज होता है, प्लेन वुडन स्टेज, वहां पर प्रभुपाद जी गए एंड ही सेट डाउन इरेक्ट इन क्रॉस लेग्ड, मतलब आलक्ति पालक्ति मान के प्रभुपाद जी बैठे नीचे और उन्होंने हरे कृष्णा कीर्तन गाना स्टार्ट कर दिया विथ हिज हाइज क्लोज्ड। तो ये शैली ही है कि जो कथा है वो कीर्तन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। हम तो यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, पर करेंगे कभी भगवान ने चाहा तो। प्रभु जी भी करते हैं, या कहीं भी आप कथा देखिए, इस्कॉन में भी कहीं कथा होती है तो पहले कीर्तन करते हैं, जैसे थोड़े टाइम का ही करें। सो प्रभुपाद जी ऑल्सो ही सेट डाउन और प्रभुपाद जी इस तरह से कीर्तन करने लगे। फिर बाद में खड़े हुए और उन्होंने लेक्चर दिया, लोगों के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर दिए विदाउट एनी माइक्रोफोन, कोई माइक वगैरह नहीं था उनके पास। तो ये जो पूरा प्रोग्राम था ये 50 मिनट्स
50 मिनट का रहा, ऑलमोस्ट 1 घंटा। और फिर बाद में घंटी बजी थी कि अगली क्लास शुरू होने वाली है, तो तब वो समाप्त हो गया। ठीक है। अब आगे का जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है, हम रुकेंगे अब यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।